हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे 5 मिनट शो में, जो कि हिंदी का उपसर्ग के बारे में हम लोग देखेंगे जल्दी से। और यह 5 मिनट का शो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह हिंदी के उपसर्ग के बारे में। ठीक है ना। देखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। उपसर्गों को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संस्कृत और हिंदी और यहाँ पे उर्दू से। उर्दू में किया गया है। उसके बाद हमारा जो आता है, देखिएगा, हिंदी का उपसर्ग। ठीक है, हिंदी का उपसर्ग जो होता है इसका देखिएगा अति। अति का अर्थ जो होता है अधिक होता है। इससे बनते हैं अत्यधिक, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अधि, ऊपर या प्रधान, अति, अधिपति, अध्यक्ष, अधिकार। अनु देखिएगा अनुकरण, अनुसार, अनुमान, अनुराग। अप, अपशय, अपमान, अपशब्द, अपवाद ये होते हैं। अभि का अभिमान, अभिलाषा, अभिनव। यहाँ पे अव, आ जो होता है आगमन, आजीवन, आचरण, आहार, यह जो होते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा उत। उत क्या है? यह उत्कर्ष है, उत्थान है, उत्तम है, यह सभी क्या है? हिंदी के उपसर्ग हैं। इतनी बातें याद रखना। उसके ऊपर देखिएगा उप जो देखिएगा उपसर्ग है कु से क्या बनता है? कुपुत्र, कुचाल, कुपूत, यह कुटिल, यह उपसर्ग है। दुस, दु, नि, निस, निस, पर, परि, प्र से क्या बनता है? प्रगति, प्रचार, प्रकोप, प्रबल, यह बनते हैं। प्रति, वी से देखिएगा वियोग, विदेश, विनाश, विपत्ति, यह हमारे उपसर्ग हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आता है हमारा सम जो है एग्जाम में पूछा जाता है। सम से क्या बनता है? समागम, सहयोग, सुगम, सुगम, या बनते हैं। ठीक ना। यह आप इतनी बातें याद रखना, यहाँ पे बनते हैं। ठीक, यह सुगम नहीं बनेगा। ठीक ना, इतनी बातें याद रखना। स से देखिएगा सहपाठी, सहयोगी, सहचर। सु से बनेगा सुगम, सुबोध, सुजान, सुलेख, यह बनेगा। आप इतनी बातें याद रखना। देखिएगा 5 मिनट शो में ज्यादा लंबा नहीं हो सकता है। 5 मिनट में हम पूरा ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। देखिएगा संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग में क्या होता है? यहाँ पे जो ये लिखा है हमारा, ये सब है अर्थ। इसके अर्थ लिखे गए हैं। यह इस शब्द के अर्थ है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह अर्थ लिखे हैं। यह उपसर्ग हम देखते हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आव। जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं वह हिंदी के भी ज्यादातर उपसर्ग में आते हैं। इसको भी आपको इतनी बातें याद रखना है। उसके बाद देखिएगा उत, उद देखिएगा, इसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ होता है। उप, दूर, दुस, निस, निर, परा देखिएगा परा जो पापा के परा नहीं, परी। यहाँ पे देखिएगा परी, यहाँ पे पापा के परी आ गई। प्रति, बी, सम, यह सभी हमारे उपसर्ग आते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा सु अभी हम पढ़े सुजन, या देखिएगा इसका जो अर्थ होता है अच्छा और सरल के लिए किया जाता है। नी, अपि, अंग, उप, यह सभी उपसर्ग हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिएगा उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग क्या होते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। क्या होते हैं? अल का अर्थ होता है निश्चित। ठीक ना। यह बनेगा इसका शब्द अलगरज, अलबत्ता, अल सुबह। एन अर्थ इसका पूरा या ठीक। एन वक्त या एन मौका। कम का अर्थ होता है थोड़ा। खुश जो शब्द बने खुशबू, खुश मिजाज, खुश नसीब। यहाँ पे देखिएगा गैर जो है इसका अर्थ होता है बिना या भाव के। ठीक ना। उसके बाद देखिएगा दर में जो अर्थ होता है, दर का अर्थ होता है में, दरअसल, दरमियान, ना, बद, बिल का देखिएगा बनता है बिल्कुल, बिल फौज, यह इसका अर्थ बनते हैं बा अबद, बाइज्जत, बाकायदा, यह अर्थ इसका शब्द बनते हैं हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर एक, हर हाल। ला का अर्थ होता है बिना या भाव, लावारिस, लाजवाल, लाइलाज। हम का अर्थ होता है सम्मान या साथ, या हम उम्र, हम वतन, हम दर्द, यह इसके अर्थ शब्द बनते हैं। ठीक है ना। इतनी बातें याद रखना। यह जो कि हिंदी के उपसर्ग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना।